Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had completed your fourth unit, uh, which is which was verbs, noun, finite forms. Now today we are going to start your fifth lesson, which is articles. You know, there are three articles, right? Which is a, and the, right? So today we will going to discuss. Today we will discuss about these articles. What is a and the articles? Okay. So let's start. First of all, you know that there are three articles, which is a, and the are articles. A and an, in which a and an are indefinite articles. You know, a and an a, a and an are indefinite articles, and the is definite articles. There are three articles a, and the, in which a and an are indefinite articles and the is definite articles. Now use of indefinite articles. तो indefinite articles का use कहाँ कहाँ होता है? indefinite article कौन कौन से है? a and an, और उनका use कहाँ कहाँ होता है? तो फर्स्ट है आपकी फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन. an article a is used before the consonant sound. ओके, तो जो an articles होता है a is used before the consonant sound. अभी नाउ ए जो होता है आर्टिकल आपका, वो कब यूज़ होता है? जब कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, कोई वर्ड उसमें कॉन्सोनेंट साउंड करता हो, फर्स्ट लेटर जो होता है वो वर्ड ही कॉन्सोनेंट साउंड करता हो ना, तो वो क्या होगा? उसके आगे हम ए आर्टिकल लगाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाते कब है ए एंड द? तो वो है दिस indefined article are used before countable in the singular number. ओके, तो जब भी कोई सिंगुलर नंबर की बात हो रही होती है ना, कोई एक चीज़ की हम बात करते हैं, कोई एक थिंग, एक पर्सन, एक ही चीज़ की बात करते हैं, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग्स की, तो उसके आगे हम ए या ए एन आर्टिकल लगाते हैं. तो उसमें ए और ए आर्टिकल कब लगाते हैं? जब साउंड कॉन्सोनेंट आता हो. अभी कॉन्सोनेंट क्या है और वो हम बाद में देखेंगे. और ए आर्टिकल, ए एन आर्टिकल कब लगाते हैं? an article an used before the vowel sound. वोवेल साउंड आता है ना जब वर्ड में से, तो हम ए एन आर्टिकल लगाते हैं. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ. और वोवेल साउंड कब आता है? ए ई आई ओ यू हो ना, ओ यू का साउंड आता हो ना. ये 5 वोवेल्स है, आपको पता ही है. आपके ABCD में टोटल 26 लेटर्स है, राइट? उसमें से जो ए ई आई ओ यू है वो क्या है? वोवेल साउंड करते हैं. ओके, तो उसके अलावा एंड एक्सेप्ट दिस वोवेल्स रिमेनिंग लेटर्स आर कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये जो एक्सेप्ट यानी कि उसके अलावा जो ये 5 ए ई आई ओ यू वोवेल्स है, उनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं ना, लेटर्स होते हैं ना, वो सारे क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं. तो वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे क्या आएगा? ए आएगा. और जो ए ई आई ओ यू साउंड करते हैं उसके आगे क्या आएगा? ए एन आएगा. ओके, तो आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है और नोटबुक, तो नोटबुक में एन जो है वो कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है, नोटबुक का एन का, है ना. फिर नेक्स्ट है डेस्क. सेकेंड है ऑन एलिफेंट, तो एलिफेंट में ई है, वो वोवेल है, और एलिफेंट का साउंड भी करता है, वोवेल का साउंड भी करता है ना. तो उसके आगे क्या आया? ए एन आया. फिर बॉक्स है, वो एक सिंगल बॉक्स की बात हो रही है, उसमें बी जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड भी करता है, सो ए एन आया. फिर ओवर, ये ओवर में एच जो है वो साइलेंट होता है. हम एच का जब बोलते हैं तो उसका यूज़ नहीं करते हैं, ओवर बोलते हैं, है ना, ओवर नहीं बोलते. तो ओवर है तो उसमें ओवर ओ क्या है? ओ यानी कि ए का साउंड आ रहा है ना, ओ.
ए ई आई ओ में से ए ई का साउंड आ रहा है ना, तो सॉरी अवर का अ का साउंड आ रहा है ना, तो उसके मतलब कि वोवेल का साउंड आ रहा है, तो उसके आगे क्या होगा, वोवेल मतलब ए एन का यूज़ होगा। ये एच तो है, ये तो कॉन्सोनेंट है, पर हमने क्या किया, ए एन का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि आपको किसका साउंड आ रहा है, वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए। फिर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में ओ ऑनेस्ट बोलते हैं, एच को हम साइलेंट कर देते हैं, देखो, और ऑनेस्ट ऐसा पढ़ते हैं ना हम जब पढ़ते हैं तो ये क्या हुआ, वोवेल का साउंड आ रहा है, तो ये भी इसके आगे भी क्या आएगा, ए एन आएगा। देखो समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में यू है, तो यू तो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि वोवेल है वो, यू ए ई आई ओ यू में से, तो उसमें भी ए एन आएगा। पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपको ओवर मिला, ऑनेस्ट मिला, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, ए एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका साउंड क्या है, वो वोवेल आ रहा होता है, इसलिए। ओके। फिर और टेबल, तो टेबल का टी जो है वो कॉन्सोनेंट है ना, तो उसके आगे ए आएगा और साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है। फिर एप्पल, एप्पल में ए है, वो वोवेल है और साउंड भी वोवेल का आ रहा है ना, एप्पल, अन एप्पल, तो उसके आगे क्या आएगा, ए एन आर्टिकल आएगा। सो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ए आर्टिकल कब आएगा और ए एन आर्टिकल कब आएगा। ओके। तो जब वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो ए आर्टिकल आता है, और जब वोवेल साउंड होता है तो ए एन आर्टिकल आता है। और ये कौन से इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स बोला जाता है इनको, ए और ए एन को। अभी नाउ द कौन सा डिफाइनाइट आर्टिकल है, यूज ऑफ डिफाइनाइट आर्टिकल। तो डिफाइनाइट आर्टिकल कौन सा है हमारा, द, और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है यूज बिफोर पर्टिकुलर थिंग। अभी इसका एग्जाम्पल हम बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ पे देख लो। तो यूज़ ऑफ बिफोर पर्टिकुलर थिंग, तो कोई पर्टिकुलर थिंग या कोई पर्टिकुलर पर्सन की हम बात कर रहे होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, तो वो प्राइम मिनिस्टर कोई एक पर्टिकुलर थिंग है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन है प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, तो उसके आगे द आया। ओके। फिर नेक्स्ट है द रिस्पेक्टिव, सॉरी द टू रिप्रेजेंट होल क्लास। ओके, होल क्लास, उसमें होल बोला जाएगा। ओके। तो कोई एक होल क्लास मतलब कि एक कोई कैटेगरी को, एक क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम बोले तो जैसे कि ओके, द लायंस आर वाइल्ड एनिमल, द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। तो लायन मतलब एक होल क्लास की हम बात की ना, कि सारे जो लायन होते हैं वो सारे वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो वो क्या हुआ, एक पूरे क्लास को हमने रिप्रेजेंट किया, तो उसके आगे भी द आया। ओके। तो जो भी हम पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके आगे द का यूज़ करते हैं। फिर विद द सुपरलेटिव डिग्री, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है आपने पढ़ लिया है ना, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देख बता देती हूँ। पॉजिटिव डिग्री है, फिर कंपैरेटिव आती है और सुपरलेटिव आती है। तो कंपैरेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव से थोड़ा अच्छा, और सुपरलेटिव में सबसे बेस्ट। ओके। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, हैप्पी, खुश है, हैप्पियर मतलब कि उससे ज़्यादा खुश है, और हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा खुश है। तो हैप्पीएस्ट जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुई। तो उसके आगे जब भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आएगा तो उसके आगे द आएगा। ओके। फिर है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत, हट्टा कट्टा जो भी स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या हुई, उसके आगे द आएगा। ओके। तो द कब आएगा, एक तो वुल क्लास को, होल क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी वर्ड हो तो उसके आगे द आएगा। फिर नेक्स्ट है बिफोर द वर्ड प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट, ओनली, नेक्स्ट एंड सेम। ओके। तो ऐसे वर्ड आए जो प्रीवियस हो, फर्स्ट हो, लास्ट हो, ओनली, नेक्स्ट, सेम, तो इसके आगे द का यूज़ होगा ही होगा।
जैसे कि द लास्ट, द फर्स्ट, द प्रीवियस, द ओनली, द नेक्स्ट, द सेम। ओके, तो ये वर्ड आए तो उसके आगे भी द का यूज़ होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ यूज बिफोर द नाउन विच इज़ मैंशनड अगेन। ओके, तो ये कब यूज़ होता है द का यूज़? एक तो नाउन होता है कोई भी सेंटेंस में, वो पहले हमने बता दिया होता है और फिर से हम उसकी बात करते हैं ना, तो उसके आगे द लगाते हैं। जैसे कि मैं कोई बॉय की अभी स्टोरी सुना रही हूँ और कोई बॉय की बात कर रही हूँ, तो एक बार तो पहले सेंटेंस में अ बॉय बोलूँगी, लेकिन मैं उस बॉय को फिर से मेंशन कर रही हूँ तो द बॉय बोलूँगी। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको बुक में दिया हुआ है, तो बुक में देखोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सी इन बुक। ओके, तो आपकी बुक में देख लेते हैं। तो देखो, आपको दिया हुआ है कि ए एंड द आर्टिकल्स है, उसमें से ए एंड ए एन वो क्या है, इनडिफाइनाइट है, और जो द है वो डिफाइनाइट आर्टिकल है। अभी ए और ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो वी यूज़ ए एंड ए एन बिफोर काउंटेबल्स इन द सिंगुलर नंबर। तो ओके, कोई सिंगुलर नंबर की बात हो रही हो, थिंग, पर्सन, सिंगुलर चीज़ की बात हो रही हो ना, तो क्या होगा, ए आएगा। जैसे कि अ नोटबुक, अ मशीन, ऑन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में ए आया, पहला वोवेल्स आया और साउंड भी वोवेल का कर रहा है, सो ए एन आया। फिर एग में ई आया, ई वोवेल है और साउंड भी वोवेल का कर रहा है, इसलिए ए एन आया। फिर वी यूज़ ए बिफोर अ काउंटेबल इन अ सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड करता हो तो ए, और अगर वो वोवेल साउंड करता हो तो ए एन। ओके, फिर नेक्स्ट है वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड विच बिगिन्स विद द वोवेल बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो ऐसे भी वर्ड्स है जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं पर साउंड कॉन्सोनेंट करते हैं, तो हम उसके आगे ए लगाते हैं। जैसे कि यू एक वोवेल है पर साउंड क्या करता है, यूनिवर्सिटी, यू का य का साउंड करता है ना, यति का य, उसका साउंड करता है ना, तो इसलिए उसके आगे क्या आएगा, ए। फिर यूनिकॉर्न, इसमें भी य का साउंड करता है, तो इसके आगे ए आया। फिर ऐसे वर्ड्स भी है जो फर्स्ट लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है पर साउंड वोवेल का आता है, तो हम क्या करते हैं, ए एन लगाते हैं। जैसे कि ऑन अवर, तो अवर में ओ का साउंड कर रहा है ना, ओवर। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो एच इज साइलेंट, ओ का साउंड कर रहा है, सो ए एन आएगा। फिर नेक्स्ट है ऑन एम पी, एम पी यानी कि ए का साउंड कर रहा है ना, तो वोवेल साउंड कर रहा है, तो उसके आगे ये भी ए आएगा, ए एन आएगा। ऑनेस्ट के आगे ए आएगा, इसमें ये लिखा है पर। ओके, तो हम आपकी और ध का कर लेते हैं डिस्कशन। तो यूज़ ऑफ डिफाइनाइट आर्टिकल्स, द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर थिंग्स, वो हमने बोल दिया। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन, तो द पर्टिकुलर, द प्रेसिडेंट पर्टिकुलर है, फिर राष्ट्रपति भवन भी पर्टिकुलर है, तो उसके आगे द आया। फिर नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड व्हेन नाउन रिप्रेजेंट होल क्लास। जैसे कि मैंने बताया था कि द लायंस इज़ अ वाइल्ड एनिमल, जैसे कि द डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो पूरे डॉग के क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके आगे द आया। फिर नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री में, तो ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर नेक्स्ट है वर्ड, जैसे कि फर्स्ट है, लास्ट है, नेक्स्ट है, ओनली है, सेम है, प्रीवियस है, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर ओनली वन काइंड ऑफ, तो द सन राइज इन द, ऐसे वर्ड्स जो मतलब सनातन सत्य होते हैं ना, बोलते हैं ना कि ऑलवेज सही है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन जो है वो सन ही है और वो ईस्ट में ही करता है राइज, तो उसके आगे भी द आया। ओके, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर नाउन विच इज़ मैंशनड रिपीट वंस अगेन। ओके, तो ये भी आपने को मैंने बताया था ना कि एक बार हमने स्टोरी स्टार्ट की और उसमें अगर उसका फिर से यूज़ होता है, जैसे कि वी वेंट टू सुरभीज हाउस, द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, तो हमने देखो पहले सुरभि हाउस बोला पर उसके बाद उसके हाउस के आगे द लगा दिया, क्यों? क्योंकि एक बार मेंशन हो गया ना सुरभि का हाउस,
फिर अगर उसको रिपीट हो रहा है सेंटेंस में तो उसके आगे फिर द आएगा। ओके, फिर द इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ। ओके, तो ये जो नेम दिए है उसके आगे द आएगा। जैसे कि माउंटेन रेंजेस, जैसे माउंटेन है तो द एल्प्स, द माउंट एवरेस्ट, उसके आगे द आता है। फिर है सी, रिवर्स, ओशियन, तो ऐसे रिवर्स जो द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी। ओके, उसके आगे फिर द ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान, द ब्रिटिश इसल्स। ओके, तो आइसल्स। ओके, तो ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड में फिर फेमस माउंटेन्स और बिल्डिंग्स, तो फेमस माउंटेन मॉन्यूमेंट्स, सो फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि द इंडिया गेट, हमारा इंडिया गेट फेमस है। फिर नेक्स्ट है द ताजमहल, वो अच्छा मॉन्यूमेंट है ना, तो फेमस जो होता है उसके भी आगे। फिर फेमस बुक और न्यूज़पेपर, तो फेमस बुक होती है ना जैसे कि हमारी भगवत गीता, तो वो फेमस है तो उसके आगे द आएगा, द गीता। फिर द हिंदू, हिंदू एक न्यूज़पेपर है द, तो वो भी फेमस है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो फेमस न्यूज़पेपर होते हैं उसके आगे द लगता है। फिर नेम ऑफ कंट्रीज विच आर यूनियन। ओके, तो यूनियन कंट्रीज होती है ना उसके आगे, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका एक अच्छी कंट्री है यूनियन वाली, तो उसके आगे भी क्या लगता है, द हमारे इंडिया के आगे द नहीं लगता है, पता है। ओके, नेक्स्ट है द नेम ऑफ फैमिलीज। ओके, तो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है ना, द गांधीज, द भाटियाज, फिर हमारी फैमिली द गोटीज, द मैनात, ऐसे फैमिलीज के नाम होते हैं ना उसके आगे द लगता है। सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती है ना, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर। ओके, तो ऐसी हिस्ट्री में कोई इवेंट्स होती है ना ऐसी जो फेमस होती है तो उसके आगे द लगता है। ओके, जैसे कि द फायरिंग एट जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में जो फायरिंग हुई वो फेमस है ना, इवेंट है, इम्पोर्टेंट इवेंट है ना जो हमारी हिस्ट्री की, तो उसके आगे द लगा ऐसे। ओके, तो कहाँ कहाँ द लगेगा, ओके वो समझ में आ गया। अभी हम इसकी जो एक्सरसाइज है ए और बी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जो नेक्स्ट आपका रिमेनिंग पार्ट है ना ओमिजियन ऑफ आर्टिकल्स, ओके वो ओमिजियन ऑफ आर्टिकल्स एंड जो ये ए एंड बी नंबर एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।